हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पैटर्न 6 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 पैटर्न्स देख लिए हैं। ठीक है, किसके ऊपर? टू पॉइंटर्स के वेरिएशन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट पैटर्न है ऑन द वेरिएशंस ऑफ टू पॉइंटर्स। तो जो लास्ट पैटर्न है वो क्या है? फिक्स्ड गैप का। हम अच्छे से समझेंगे कि ये कैसा पैटर्न है और ये किस टाइप के प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा था। ठीक है, इस वीडियो में भी हम कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिससे कि आपको इस पैटर्न की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। और आप ना जैसे जैसे प्रॉब्लम करोगे, जैसे आपने पहला प्रॉब्लम किया, सेकंड प्रॉब्लम किया, थर्ड प्रॉब्लम किया, तो यू विल फाइंड अ कॉमन थिंग इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपको उस कॉमन चीज के ऊपर अपना फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आई वांट कि आपको वो चीज याद रहे, ये पैटर्न आपको याद रहे, फिर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल आइडेंटिफाई कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं? देखो, फिक्स्ड गैप पैटर्न में होता क्या है। इसके अंदर हमारे पास पहले तो देखो, दो पॉइंटर्स का वेरिएशन है, तो ये दो पॉइंटर्स तो हमारे पास होंगे ही। बट ये किस तरह से अरेंज होते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द वेराइटी ऑफ टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड गैप पे हमारे पॉइंटर्स को हम लेके जाते हैं, हम खुद लेके जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ना देखते से ही समझ में आ जाएंगे कि ये फिक्स्ड गैप का प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ एक डिस्टेंस पर होता है और फिर उसके बाद हम इनको साथ साथ मूव करके अपना आंसर निकालते हैं। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक हेड ऑफ द लिंक लिस्ट दी हुई है, मतलब पूरी लिंक लिस्ट दी हुई है। आपको पता ही है, लिंक लिस्ट में हमें हेड देते हैं तो हमें पूरी लिस्ट का एक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक नोड जो होता है लिंक लिस्ट का, एक नोड, उसके पास क्या होती है? उसके पास दो चीजें होती है, एक इसकी खुद की वैल्यू और दूसरी चीज एड्रेस होता है ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ऐसे इसके पास एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, तो हम नेक्स्ट नोड पर जा सकते हैं और फिर इस नोड पर उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है तो वहां जा सकते हैं। ठीक है, रिमूव द nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। बहुत सिंपल है। ठीक है, लास्ट से मुझे nth नोड को रिमूव करना है, बस। ठीक है, तो देखो, 1 2 3 4 5 था, तो लास्ट से सेकंड नोड कौन सा है? ये वाला। रिमूव किया, तो रिमूव करने का मतलब हुआ कि जो इसका नेक्स्ट है, देखो अब इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? इसका नेक्स्ट इसके अगले वाले को पॉइंट कर रहा है। पहले ये 3 वाला जो है वो 4 वाले को पॉइंट कर रहा था, है ना? और कोई चेंज? और कोई भी चेंज नहीं है, मतलब मुझे इसका नेक्स्ट इसको बनाना है तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो देखो, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। एक बार हम इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या है? द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज एस जेड। आई थिंक एस जेड साइज को डिनोट कर रखा है, तो साइज यहाँ पे दे भी रखा है। रेंज 1 to 30 तक हो सकते हैं। ठीक है, 100, 0 से 100 तक की वैल्यू इस नोड की हो सकती है। और जो यहाँ पे n है वो हमें इसके अंडर में ही दिया होगा। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा एज केस नहीं मिलने वाला कि भाई हमें n कुछ ऐसा दे दिया जो साइज के बड़ा हो या कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला, ये रेंज में ही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमने ये ऑब्जर्व कर ली। और हमें क्या मिल सकता है यहाँ से? चलो, अब एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं कि हम इस पैटर्न को इस प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला था फिक्स्ड गैप, एक फिक्स गैप होगा इसके अंदर। तो देखो, आप जनरली जो लिंक लिस्ट में स्टार्ट करते हो, मैं इसे इरेज कर देता हूं। आप जनरली जब लिंक लिस्ट में कुछ भी करते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप शुरू से ट्रेवर्स करते हुए जाते हो, है ना? सही बात है, शुरू से ट्रेवर्स करते हुए जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक गैप दे दिया है और वो भी एंड से दिया है कि भाई एंड से निकालो। तो आपके मन में बस इतना आएगा कि तो अगर कोई एक पॉइंटर इसको पॉइंट कर दे, है ना, सपोज पी पॉइंटर कोई इसको पॉइंट कर रहा है, तो भाई मैं पी का नेक्स्ट किसको बना दूंगा? पी का जो नेक्स्ट है वो मैं, अभी तो 4 है, अब मुझे इसका नेक्स्ट तो ये हो गया और इसका नेक्स्ट ये हो गया, तो पी का नेक्स्ट का नेक्स्ट, और मेरा काम हो जाएगा। सही बात है ना? हो जाएगा ना इतने में तो काम।
तो बस अभी तो देखो ये रिक्वायरमेंट है हमारी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, कि इसको कोई पॉइंटर पॉइंट कर दे। अब देखो, अब एक बार और एक चीज और सोचते हैं इसके अंदर, कि अब हमारा पूरा क्वेश्चन ये बन गया कि भाई इस पॉइंट, एक पॉइंटर हमें इस वाले नोड पे लाना है। अब ये नोड पे कैसे आएगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही हमारा रियल चैलेंज है। तो ये पॉइंटर, ये नोड कौन सा है बताओ, ये नोड कौन सा है? ये नोड आपका जो टारगेट नोड है जिसे आपको निकालना है, उसके जस्ट एक पहले वाला नोड है। ये इसकी आइडेंटिटी है। निकालने वाले नोड के एक पहले वाले नोड को मुझे पॉइंट कराना है। ठीक है, तो अभी मैं टारगेट समझ लूं निकालने वाले नोड को, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अब हमें ना पॉइंटर्स के बीच में गैप क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इट। कि भाई मैं साइज निकाल लूंगा कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, एंड उसमें से n को माइनस कर दूंगा एंड प्लस कुछ कर दूंगा, है ना, एनालाइज करके ऑब्जर्व करके ये सब कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। बट चैलेंज है कि साइज भी नहीं निकालना। साइज नहीं निकालना भाई, जब आप टू पॉइंटर्स यूज कर सकते हो तो आप साइज क्यों कैलकुलेट करोगे? वाई आर यू वेस्टिंग योर आइटरेशंस, है ना? साइज नहीं निकाल रहे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, इसके अंदर हम गोल हमेशा याद रखना, गोल ये है कि हमें यहाँ पे पॉइंट करवाना है। ठीक है, तो हमने सोचा कि किसी भी तरह अगर मुझे दो पॉइंटर्स की हेल्प से ये चीज मिल जाए, तो उसमें से एक पॉइंटर तो देखो इसको पॉइंट करवाएगा, है ना, एक पॉइंटर तो इसको पॉइंट करवाएगा। अब दूसरा पॉइंटर सिग्नल देने का काम करेगा कि भाई ये पॉइंटर यहाँ पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है, तो क्या अटैच है? नल अटैच्ड है। तो ये नल को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर मान लो मैं कोई पॉइंटर, इसको P1 बोल देता हूं, इसको पॉइंटर P2 बोल देता हूं। ठीक है, चलेगा? तो P2 अगर नल हो जाए तो P1 उसको पॉइंट कर रहा है जो हमें चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, P2 जब नल हो जाए तो P1 उसको पॉइंट कर रहा है जो हमें चाहिए। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? वन, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप इसे फिर कभी नहीं भूलोगे। 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो वी वांट यहाँ पे नल, यार नल एन लिख लूं, ठीक है, समझ जाना नल है ये। तो यहाँ पे और यहाँ पे मुझे पॉइंट करवाना है ना? तो इसके बीच में कितने नोड्स हैं भाई? 1, 2, 3 का गैप है। 3 का गैप है, तो पहले ही मैं 3 का गैप क्रिएट कर दूंगा। यहां पर मैं रखूंगा अपने स्लो पॉइंटर को, मैं बोलूंगा यहाँ पे आ जाओ स्लो। और फास्ट भी शुरू शुरू में किसको पॉइंट कर सकता है भाई? ये भी हेड को ही तो पॉइंट कर सकता है शुरू शुरू में। अब फास्ट को मैं क्या बोलूंगा कि आप ना, हमें कितनी जरूरत है बताओ? 1 और ये 2, दो नोड की जरूरत, दो नोड बीच में। तो 1, 2 इसको छोड़ के आप फास्ट यहाँ पे आ जाओ, है ना? अब आप सोच रहे होगे भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि फास्ट को दो ही नोड आगे करना है ना? तो वो कंसर्न है, मैं अभी बताऊंगा वो आपको, बट अभी आप समझ लो कि हमें देख के पता चल रहा है ना? तो स्लो यहाँ आ गया, फास्ट यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे? स्लो को एक एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे और फास्ट को भी एक एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। फिर स्लो को एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, फिर फास्ट को एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता। हमने पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझी, ध्यान से सोचो, हमने पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझी और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच बनाई। ठीक है, और फिर जो हमारे पास था, हमारे पास क्या था कि हम शुरू से ट्रेवर्स कर सकते हैं, उसका हमने यूज किया। ठीक है, और मैं हर एक प्रॉब्लम के अंदर सेम अप्रोच यूज करने वाला हूं, सेम अप्रोच से सारे वेरिएशन सॉल्व करूंगा। देखो, यहाँ पर स्लो पॉइंटर है, यहाँ पे फास्ट पॉइंटर आ गया, मुझे पता चल गया अब मेरा स्लो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको उसे करना चाहिए। मेरा जो स्लो पॉइंटर है अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो सिंपल, स्लो का नेक्स्ट इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक लास्ट थिंग जो पता करनी जरूरी है कि ये फास्ट यहाँ पे कैसे आएगा, ये फास्ट यहाँ पे कैसे आएगा। तो आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, ठीक है, फिर बताता हूँ ये कैसे आएगा। देखो, हमारे पास दिया क्या है, अब हम, हमें जो दिया हुआ है हम उसका यूज करेंगे। हमारे पास n = 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 मतलब कि लास्ट से सेकेंड नोड, मतलब ये वाला नोड, है ना? ठीक है, और हमें 3 दिया होता तो लास्ट से थर्ड नोड, मतलब ये वाला नोड, और अगर हमें 4 दिया होता तो लास्ट से फोर्थ नोड। तो लास्ट से बोले जा रहे हो आप। अब लास्ट से सेकंड, तो मतलब लास्ट से सेकंड मतलब दो नोड छोड़ के इसके एक पहले वाला। तो n
तो एन के मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितना हमें एन दिया हुआ है उतने नोड हमें छोड़ने हैं, सिंपल है ना भाई। एन हमें जो दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ नोड्स हम छोड़ देंगे। मान लो एन 3 होता, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, कोई टेक्निक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि यार हर प्रॉब्लम में सारी चीजें फिट नहीं हो सकती, सारी टेक्निक्स फिट नहीं हो सकती, आपको कुछ थोड़ा बहुत खुद से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो दी हुई चीज है उसका यूज करके आपको अपने गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे अगर एन 3 दिया होता तो क्या होता, ये वाला रिमूव हो रहा होता ना, कि ये थर्ड नोड है लास्ट से। तो यहां पर मैंने देखा कि जो 3 दिया हुआ है ना, तो मतलब 3 का गैप होना चाहिए, ये चीज, ये बात तो फिक्स है। तो मैंने अपने फास्ट को बोला कि भाई आप पहले वाले को तो ऑलरेडी पॉइंट कर रहे हो, तो आप एक काम करो, आप एक आइट्रेशन जाओ, दूसरी आइट्रेशन जाओ और तीसरी आइट्रेशन जाओ, है ना। यही तो किया हमने फास्ट के साथ, कि इसको बोल दिया कि आप 3 आइट्रेशन आगे चले जाओ। तो मतलब मैं n+1 आइट्रेशन आगे करूंगा, किसको, स्लो को। मैं स्लो को, सॉरी फास्ट को, सॉरी सॉरी फास्ट को मैं n+1 आइट्रेशन आगे करूंगा, और फिर स्लो और फास्ट को एक साथ मूव करूंगा। आपको बात समझ में आती है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमें लास्ट से nth नोड रिमूव करना है, फाइन। हमने स्ट्रेटेजी बनाई, मैं इस प्रॉब्लम को 2 पॉइंटर से सॉल्व करूंगा, बिना साइज निकाले, ठीक है। तो मैंने स्लो बिठाया हेड पे, फास्ट बिठाया हेड पे, और फिर एक गैप क्रिएट कर दिया, एक गैप क्रिएट कर दिया। गैप कितना है कैसे पता चलेगा, वो हमने एनालाइज करके निकाला कि बीच में 2 नोड्स का गैप है। 2 नोड्स का गैप मतलब 3 आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो मतलब n+1 टाइम्स अगर फास्ट पहले ही आगे चले जाए तो स्लो और फास्ट के बीच में उतना गैप क्रिएट हो जाएगा, है ना। और एक बार उतना गैप क्रिएट हो गया, उसके बाद मुझे दोनों को एक एक पॉइंट आगे मूव कराना है। और फिर अगर जब ये फास्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, जब ये फास्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, तो जो मेरा स्लो वाला पॉइंटर है वो उसको पॉइंट करेगा जिसको मुझे पॉइंट उसे कराना था, ठीक है। एंड इट इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच फॉर ऑल टेस्ट केसेस, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी हार्ड कोड नहीं किया कि हम 3 पे ही चलेगा हमारा, 4 पे ही चलेगा, ये जनरलाइज्ड अप्रोच है। अब एक जो मुझे यहाँ पे टेस्ट केस दिख रहा है वो है हेड का, कि भाई आपका अगर हेड ही निकालना पड़ गया तो क्या होगा, तो क्या ये फेल कर जाएगा। लेट्स ट्राई, देखो। अगर मान लो हमें बोले कि भाई लास्ट से आपको फिफ्थ नोड निकालना है, लास्ट से आपको फिफ्थ नोड निकालना है, तो 1 2 3 4 एंड ये दिस इज आर फिफ्थ नोड, ठीक है। तो गैप कितना, तो कितने आइट्रेशन आगे चलना है भाई, 6 आइट्रेशन आगे चलोगे क्या। तो देखो, तो फास्ट आगे गया, फिर फास्ट आगे गया, फिर फास्ट आगे गया, फिर फास्ट आगे गया, है ना। तो 1 2 3 4 5। अब इसके बाद छठी आइट्रेशन तो है ही नहीं। ध्यान रखना, मैंने बोला है कि हमने हार्ड कोड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 2, और एक और यहाँ पे ट्विस्ट है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसने हेड को मांगा है हमसे, तो उसने हेड को रिमूव, क्योंकि हमारे पास साइज नहीं है। अगर हमारे पास साइज होता कि 5 साइज है इसका, तो हमें पता चल जाता भाई फिफ्थ नोट तो हेड होगा, तो हम कंपेयर करके कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन अभी हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वी हैव ओनली हेड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ आइट्रेशन, और जैसे ही आप नल का नेक्स्ट निकालने जाओगे तो यू विल गेट स्टक्ड, ठीक है। आपको एरर मिल जाएगा कि भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आपने नल का नेक्स्ट कैसे ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं करती है। तो ओके, फाइनली हमें एक और चैलेंज मिला कि हमें इस एज केस को हैंडल करना है कि जब उसने हेड ही निकालने को मांग लिया, तो हम क्या करेंगे, हेड को भी हम ये समझेंगे ना कि हेड हमारा हेड है ही नहीं, इसके आगे हम एक डमी नोड बना के पॉइंट करा देंगे, सिंपल, है ना। अब देखो स्ट्रैटेजी कितनी क्लीन हो गई है ना। अब चीजें बहुत क्लीन हो चुकी हैं, कैसे, देखो। यहाँ पर हमारा डमी नोड है, ठीक है। फिर हमारा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 एंड here we have 6, सॉरी 6 नहीं, नल, ठीक है। तो यहाँ पे नल है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो। अब स्लो और फास्ट में हेड को पॉइंट करवा रहा था, लेकिन अब मैं स्लो और फास्ट को यहाँ पे रखूंगा, है ना। तो क्या अब वो केस हैंडल हो जाएगा, और जो हमारा पहले से चल रहा था क्या वो भी नहीं टूटेगा, हाँ बिल्कुल सही, नहीं टूटेगा। क्योंकि भाई हमने एक नोड ही तो जोड़ा है, बाकी स्ट्रैटेजी तो हमारी सेम ही है।
तो फास्ट को हम अगेन वही 3 आइट्रेशंस आगे मूव कराएंगे, 1 2 एंड 3, फास्ट 3 को पॉइंट करेगा। और फिर अब हम इसको एक एक मूव कराएंगे, देखो यहाँ स्लो, यहाँ फास्ट, फिर यहाँ स्लो, फिर यहाँ फास्ट, फिर यहाँ स्लो, और फिर यहाँ पे फास्ट। फास्ट ने नल को पॉइंट किया और हमारे स्लो पॉइंटर ने उसको पॉइंट किया जिसकी हमें जरूरत थी, ठीक है। तो ये तो नहीं ब्रेक हुआ, ये फाइन चल जाएगा, और चलना भी चाहिए ना, स्लो और फास्ट के बीच का गैप तो कांस्टेंट ही है, अभी भी कांस्टेंट है। अगर आप इसके आगे 6 नोड और लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गैप सेम है, ये वहीं पे एंड होना है उसको, ठीक है। इसलिए मैंने इसे बोला कि फिक्स्ड गैप का पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वो चीज काम करेगी जो हमने एज केस देखा था। अब मान लो आपसे बोल दिया भाई n = 5 है, मुझे हेड चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो अब देखो कैसे काम होगा। अब यहाँ पे मेरे को 6 आइट्रेशंस आगे भेजनी है, तो मैंने भेजा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरा जो फास्ट है अब नल को पॉइंट कर रहा है, मेरा फास्ट अब नल को पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा स्लो है वो इस डमी नोड को पॉइंट कर रहा है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, अब वी नो कि भाई हमको वही अप्रोच फॉलो करनी है जो हमने पहले बनाई थी, कि एक बार फास्ट ने नल को पॉइंट कर दिया, क्योंकि अब वो एक एक स्टेप चलने वाला तो आइट्रेशन होगा ही नहीं ना, वो लूप तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि फास्ट नल है, वो तब चलता है जब फास्ट नल नहीं होता, फास्ट को नल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने बोला था कि स्लो के नेक्स्ट को, स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट बना दो। तो स्लो का जो नेक्स्ट है ना, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारी अजम्पशन देख रहे हो आप यहाँ पे, कि हम जिस पे खड़े हैं ना, हम जिस नोड पे खड़े हैं, तो उसके जस्ट अगले वाले नोड को हमें निकालना है, यही तो बात है, यही तो हमारा रिक्वायर्ड नोड है जिसको हमें पॉइंट करना था, और देखो सही चल रहा है बिल्कुल। तो इसका नेक्स्ट हम किसको बना देंगे, इसको बना देंगे। हेड अपने आप रिमूव हो गया, बिना किसी प्रॉब्लम के वो रिमूव हो गया। और हम लास्ट में क्या रिटर्न कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, हम लास्ट में रिटर्न करेंगे स्लो डॉट नेक्स्ट। क्या हम स्लो डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर रहे होंगे? आई थिंक डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करना ज्यादा सेफ होगा, ठीक है। वो तो हम देख लेंगे, किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमने स्लो के नेक्स्ट को, स्लो के नेक्स्ट को स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट बना दिया, तो अब तो ये वाला जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो ऐसे करके हम अपना काम कर सकते हैं। अब एक बार मैं इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, कि यहाँ पे हमारे पास 3 चैलेंज थे। क्या चैलेंज था? सबसे पहला चैलेंज तो हमारे पास कि हम एंड से कैसे डील करेंगे, nth नोड फ्रॉम एंड, वो हमने देख लिया कि हमें एक गैप क्रिएट करना होता है, एक गैप क्रिएट करने की जरूरत होती है बस। उसके बाद वो गैप हमें अपने आप पहुंचा देता है वहां तक, कि भाई जब तक फास्ट वाला पॉइंटर जो है नल को पॉइंट कर जाए, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम बनाए, अब इन सब प्रॉब्लम्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हमने एक एज केस हैंडल किया, कि भाई अगर हेड को ही रिमूव करने को मांग लिया तो हमने एक डमी नोड बनाया, ठीक है, आप ये कर सकते हो। और एक चीज हमने और इसके अंदर देखी थी, कि हम इसमें दो तरीके कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक तो डमी वाला केस हो गया, और एक हमारी अप्रोच पहले थी कि भाई हम रिक्वायरमेंट के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हमारी चीजें बनी है। तो देखो यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जो बोला है हमने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हेड दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हमने एक डमी नोड बना लिया और इसको हेड के आगे अटैच कर दिया। मान लो ये हमारा हेड था, ठीक है, एंड वी हैव सम नोड्स हियर, और ये हमारा नल है, हमने एक डमी नोड बनाया और इसके आगे अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला स्लो और फास्ट जो है वो दोनों डमी नोड को पॉइंट करेंगे। तो एक चीज आप यहां से देखो, अब ऐसा क्या जरूरी है कि हम डमी नोड बनाए ही, हम एक डमी नोड बनाए, बिना इसके नहीं हो सकता प्रॉब्लम। मैंने ऐसा नहीं बोला कि बिना इसके हो नहीं सकता, बिना इसके भी हो जाएगा, ठीक है, बस आपको थोड़ा और ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और फिर बट फिर इस वीडियो का गोल पूरा नहीं होगा। इस वीडियो का गोल है कि आपको पैटर्न्स दिखाना, आपको एक पैटर्न मल्टीपल प्रॉब्लम्स में लगा के दिखाना, ठीक है, कि भाई ये सेम पैटर्न का प्रॉब्लम था। अगर आप बहुत डाइवर्स होकर डेटा स्ट्रक्चर्स करोगे तो आप फिर कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे,
है ना। आप हर प्रॉब्लम के लिए नया सोल्यूशन लिखो। इससे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक पैटर्न पकड़ो और फिर उस पैट आपको पता हो कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा पैटर्न लग रहा है, ये प्रॉब्लम आपने पहले किया हुआ है ऐसा। अब जैसे यहाँ पे हमें आया कि भाई हेड निकाल लेगा, है ना, तो हम डमी को इंट्रोड्यूस किए, है ना। अब यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम हो जाता है कि चलो उसके एक पहले ही चलाएंगे, है ना, उसको यहाँ पे n+1 नहीं चलाएंगे, n टाइम्स ही चला लेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे लूप में, है ना, ये सब काम भी हो सकते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट यहाँ पे डमी नोड बनाना एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। आपने डमी बनाया और फिर उसके बाद आपने क्या बोला, स्लो को और फास्ट को डमी से पॉइंट करा दिया, और फिर मैंने बोला था कि फास्ट को n+1 टाइम्स आगे बढ़ाओ, n+1 आइट्रेशन आगे बढ़ाओ। तो 0 से n तक कितने होते हैं नंबर्स, n+1 होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कहीं यहाँ पे n+1 टाइम्स आगे बढ़ गया, सिंपल। अब उसके बाद स्लो को और फास्ट को एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ जब तक आपका जो फास्ट है वो नल को पॉइंट ना कर जाए। एग्जैक्टली वही काम किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही फास्ट इस नल को पॉइंट कर रहा होगा तो स्लो उसको पॉइंट कर रहा होगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी, जिसका अगला नोड आपको रिमूव करना था। तो इसको रिमूव करने के लिए आप इसका नेक्स्ट को बना दोगे, तो स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, राइट। और आपने फिर एंड में क्या रिटर्न किया, आपने डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न किया, डमी का नेक्स्ट। अब मैंने पहले बोला कि स्लो भी आप रिटर्न कर सकते हो, बट फॉर दैट पर्टिकुलर केस जिसमें आपका हेड रिमूव हो रहा है, बट नॉर्मल केसेस में आप क्या करोगे, आप डमी के नेक्स्ट को रिमूव करना ही सेफ ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका नेक्स्ट हमेशा हेड को ही पॉइंट कर रहा होगा। ओके, तो आई होप आपको मैं ये वाला जो प्रॉब्लम है अब ज्यादा अच्छे से बता पाया हूँ कि इसमें हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब आप जब सेकंड प्रॉब्लम देखोगे ना तो वो प्रॉब्लम आपको नई नहीं लगेगी, वो प्रॉब्लम आपको न्यू प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वो आपको लगेगा यार ये सेम ही पैटर्न का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो न्यू जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रोटेट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेम हेड दिया हुआ है लिंक लिस्ट का, रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय के प्लेसेस। भाई के इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 2 प्लेस से रोटेट करना है। एक बार आपने रोटेट कर दिया, 5 को यहाँ ला दिया, ठीक है, लास्ट वाले नोड को ना आगे लाना है। फिर आपने 4 को आगे ला दिए, ठीक है, फिर 4 को आप आगे ला दिया। अब इसके बाद आपने क्या किया कि ये इसको रिटर्न कर दिया, भाई 2 बार रोटेशन हो गई, अब इसको रिटर्न कर दो, फाइन, बिल्कुल सही है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देखो, नेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है, साइज 3 है। तो आपने एक बार 2 को यहाँ लगाया, फिर आपने 1 को खींच के आगे लगाया, फिर आपने 0 को रोटेट करके आगे लगाया, ये वही नहीं बन गया जो पहले था, है ना। और फिर उसके बाद आपने एक और रोटेशन कर दिया तो ये बन गया, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये प्रॉब्लम है, और इसके बाद इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। 0 to 500 तक नोट्स इसके अंदर हो सकते हैं, नंबर ऑफ नोट्स, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं अप टू 100। और जो के है वो कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पे 2 × 10⁹ तक के जा सकता है, ठीक है। 2 × 10⁹ टाइम्स आपको रोटेशन करनी पड़ सकती है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो पहले बिल्कुल सिंपल चीज देखेंगे। अब हटाओ के जो है वो 10⁹ है, क्या है, बिल्कुल सिंपल। हमें क्या करना है, तो सिंपली तो हमें यही करना है कि भाई 1 2 3 4 और 5 हमें दे रखा है, ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। और हमें इसको क्या बनाना है, अगर यहाँ पे हमें k इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, तो पीछे के 2 नोड्स उठाओ और आगे लगा दो। सिंपल यही क्वेश्चन है। अगर k इक्वल टू 3 दिया होता तो पीछे के 3 नोड्स उठाओ और आगे लगाओ, 4 दिया होता तो पीछे के 4 नोड्स उठाओ और आगे लगा दो, राइट। अभी 2 दिया है तो मैं 2 नोड्स आगे लगाऊंगा, 4 5 एज इट इज, और इसको उठा के मैंने इसके आगे जोड़ दिया, तो ये बन गई मेरी रोटेटेड लिंक लिस्ट, ठीक है भाई। समझ में आया क्या करना है। अब एक एक करके रोटेशन नहीं, सिंपल उतने नंबर ऑफ नोड्स आपको आगे लगाने हैं, तो वहां से ब्रेक करो। तो इस स्टेट से देखो, बिल्कुल सेम अप्रोच है। मैंने फाइनल स्टेट लिखी, मैंने करंट स्टेट लिखी, इस स्टेट से इस स्टेट में मुझे जाना है, तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। 2 चेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये 3 अब नल को पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे 3 जो है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट चेंज, ठीक है। तो इसको नल को पॉइंट कराओ, राइट, इसको आप नल को पॉइंट कराओ, पहली चीज आपको करनी है।
5 जो है अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 5 इज पॉइंटिंग टू नल, और 5 यहां पे किसको पॉइंट कर रहा है, 5 पॉइंट कर रहा है हेड को। तो दो चेंजेस आपको भी दिख गए होंगे। ठीक है, अब सेम यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है भाई, कुछ ब्रेक करना है और कुछ अपडेट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? अब इसको नल बनाने के लिए जरूरी है कि आपका एक पॉइंटर यहाँ पे आ रहा हो, है ना। अब तो आप यही बोलोगे कि भाई मेरे को ना एक पॉइंटर यहाँ रख के दे दो और एक पॉइंटर यहाँ पे रख के दे दो, तो मैं सब हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल कर लूंगा? 3 को मैं कर दूंगा नल, इसके नेक्स्ट को नल। मान लो यहाँ पे पॉइंटर है P1, यहाँ पे पॉइंटर है P2, तो P1 के नेक्स्ट को मैं कह दूंगा कि आप नल हो जाओ, ठीक है। और P2 के नेक्स्ट को मैं क्या कह दूंगा कि आप हेड को पॉइंट करो आज, ठीक है। आप हेड को पॉइंट करो, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फिर आप रिटर्न क्या करोगे भाई? हेड तो अब ये 4 बन गया ना, रिटर्न क्या करोगे? तो इसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको अभी ऐसे मत करो, आप पहले क्या करो ना, आपको पता है कि P1 का जो नेक्स्ट करंट में है वही इसका जो करंट अभी 4 को पॉइंट कर रहा है ना, तो यही आपको बाद में रिटर्न करना है। इसको आप स्टोर करके रख लो। तो हमने स्टेप्स काट दिए, अब हम थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं। हमने बोला कि भाई एक पॉइंटर और बनाया सम PTR, और इक्वल टू हमने कर दिया क्या, P1 का नेक्स्ट हमने स्टोर कर लिया। अब ठीक है, अब P1 का नेक्स्ट को नल करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो PTR में पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंटर 2 को नेक्स्ट जो है हेड को बना दिया। रिटर्न क्या करेंगे आप बताओ? रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे हम पॉइंटर को, पॉइंटर को आप रिटर्न कर दो। सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। बट इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज इज कि P1 P2 यहाँ पे कैसे आएंगे। अगेन दिस इज अ फिक्स्ड गैप प्रॉब्लम। देखो P1 और P2 एक फिक्स्ड गैप पे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट वही बन चुकी है जो लास्ट प्रॉब्लम में थी, तो यहां से आप प्रॉब्लम को खुद ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू मोर, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए अप्रोच। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। रोटेशन करनी है, फाइनल स्टेट लिखने की नीड है क्या? अभी नहीं है, अभी पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो वी वांट कि एक पॉइंटर यहाँ पे आ जाए और एक पॉइंटर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ओके। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो चलो इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब पहले हमें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, है ना। लास्ट प्रॉब्लम याद करो, लास्ट प्रॉब्लम में हमें चाहिए था सिर्फ एक P1 इसको पॉइंट कर दे, बाकी मुझे मतलब नहीं है। तो हमने दूसरे पॉइंटर को कहा था भाई आप जब नल को पॉइंट करोगे ना, तब आपका ये जो P1 है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो हमने एक गैप क्रिएट किया था, पर यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, तो क्या हम एक तीसरा पॉइंटर बना ले जो नल को पॉइंट करेगा? नहीं, वो फिर बिगड़ जाएगी, फिर वो स्ट्रेटेजी बिगड़ जाएगी। यहां पर हम P2 में ही कुछ खोज लेते हैं ना भाई। जब P2 का नेक्स्ट, मैं यहां पे लिखता हूं, जब P2 का नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब मेरे को मिल गया, अब मेरे को गैप मिल गया भाई। एक नोड का गैप होना चाहिए, दो आइट्रेशंस होनी चाहिए। एक नोड का गैप होना चाहिए, दो आइट्रेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ क्या है, देखो यहां भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ रोटेशंस, के नंबर ऑफ रोटेशन करनी है। के नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब के नंबर ऑफ नोड्स को मुझे आगे जाके चिपकाना है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे हमारी आइट्रेशन कितनी आई बताओ? यहाँ पे के इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ऐसे एनालाइज क्या करो आप भी। के इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आइट्रेशन आई, एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन, ठीक है। दो आइट्रेशन दूर है हमारा दूसरा पॉइंटर, तो और ये दो किसके इक्वल है? ये दो है इसके ए के इक्वल। तो मतलब कि के नंबर ऑफ आइट्रेशन करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब करते हैं और देखते हैं हमारी अप्रोच सही है या नहीं है, एक बार ड्राई रन करके, ठीक है। तो देखो यहां हमने बिठाया अपने स्लो पॉइंटर को, यहां पे हमने बिठाया अपने फास्ट पॉइंटर को। स्लो और फास्ट क्यों लेता हूं? बिकॉज दिस इज वेरी स्टैंडर्ड, कि फास्ट आगे बढ़ जाता है, स्लो पीछे रहता है। और आपको भी स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट जो बेनिफिट होता है वो ये कि हमें पैटर्न याद रहता है।
हम करते हुए समझते हैं कि कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। मतलब एक ना आपको फीलिंग मिलती है कि आपने ये किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है, स्लो फास्ट पॉइंटर का गेम आपने खेला हुआ है ना पहले से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्ट पॉइंटर को हम कितने आइट्रेशन आगे कर देंगे, पहले ही ये गैप क्रिएट करेंगे 2 स्टेप्स आगे। तो एक आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, ठीक है, इसके की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब बारी है इसके मूव करने की, स्लो और फास्ट के। स्लो आगे गया 1 स्टेप, फास्ट आगे गया 1 स्टेप। ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी, ब्रेकिंग कंडीशन होगी आपकी जब फास्ट डॉट नेक्स्ट आपका नल हो जाएगा। जब फास्ट डॉट नेक्स्ट आपका नल हो जाएगा तो वही आपका वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे, फास्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट अब नल हो चुका है। जैसे ही ये नल हुआ तो हमें पता चल गया हम लास्ट नोड पे खड़े हैं, और जो स्लो है वो पॉइंट कर रहा है हमारे होने वाले हेड को, जो हमारा होने वाला हेड है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हैं आपके सामने, इन तीनों स्टेप्स की हेल्प से आप क्या करोगे, इसको कर लोगे परफॉर्म। भाई एक पॉइंटर में आप इसको स्टोर करवा लोगे होने वाले हेड को, और फिर उसको नल कर दोगे, और फिर उसके बाद अपने लास्ट वाले से हेड को अटैच कर दोगे। फाइन, फाइन, बहुत स्मूथली काम चलेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे अब एक चीज पे मुझे और बात करनी है, विच इज द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट पे देखो, कंस्ट्रेंट इज 2 to the power 9। भाई 100 तो मतलब 500 तो नंबर ऑफ नोट्स हो सकते हैं। अब इसने अगर 10 to the power 9 कर दिया तो हम क्या करेंगे, मतलब मान लो अगर 5 है और ये कह रहा है भाई मुझे 8 बार रोटेट करवाना है, फिर क्या रोटेशन होगी। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि 3 बार में वही वाली लिंक लिस्ट मिल जाएगी, 3 बार रोटेट होने के बाद, जो कि हमें पहले से मिली थी। 3 बार का मतलब है k-1 टाइम, सॉरी के नंबर ऑफ रोटेशंस के बाद, आई एम सॉरी यार, गलती से लिख दिया मैंने, के नंबर ऑफ रोटेशंस के बाद मुझे वही लिस्ट मिल जाएगी। कैसे, हाँ, इफ साइज अगर आपका बड़ा हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी क्या यार, के नंबर ऑफ रोटेशंस नहीं, ठीक है, मैंने इसको देख के बोल गया के नंबर ऑफ रोटेशंस। लिंक लिस्ट की जितनी साइज होगी उतने रोटेशंस के बाद, या फिर साइज के मल्टीपल में जो वैल्यूज हैं उनके रोटेशंस के बाद आपका जो लिस्ट है वो सेम होगा। लेट मी प्रूव इट। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बहुत ध्यान से सोचना, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, बस ज्यादा यहाँ पे बोलना पड़ेगा मेरे को। मान लो आपको 5 रोटेशन करनी है, साइज जितनी रोटेशन करनी है, साइज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, 5 है, मेरे को 5 रोटेशन करनी है, तो क्या होगा, 5 आगे जाएगा, 4 आगे जाएगा, 3 आगे जाएगा, 2 आगे जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा, तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा। समझ रहे हो। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो कि मैंने बोला था कि जो के नंबर ऑफ नोट्स दे रखे हैं, तो के नंबर ऑफ नोट्स उठा के आगे जोड़ दो। तो 5 नोट उठाओ, 1 2 3 4 5, आपने पांचों नोट उठा लिए, तो बच क्या गया, बचा क्या, बचा आपके पास नल। और इन पांचों को जब आप अटैच करोगे, तो ऐसे ही तो अटैच होंगे, 1 2 3 4 5, अगेन वही नहीं बन गया। हाँ जी, वही बन गया। ठीक है। तो अगर साइज टाइम्स मैंने रोटेशन कर दी तो वही लिंक लिस्ट मुझे मिल जाएगी। अब एक बार आपने कर दी, चलो ठीक है, अब मान लो आपको 25 दे दी वैल्यू, या फिर आपको मान लो 27 दे दी वैल्यू, ठीक है, k = 27 है। तो आप क्या करोगे, 5 बार आपको यही मिल गया, फिर आपने 5 बार किया आपको यही मिल गया, फिर आपने 5 बार किया, फिर आपने 5 बार किया, फिर आपने 5 बार किया, टोटल 25 बार आपने कर दिया। और 25 रोटेशंस के बाद आपको सेम लिस्ट मिल गई, यही मिल गया। उसके बाद आपके बच गए 2 रोटेशन, 2 रोटेशन के बाद आपको वो मिल गया जो हमने डिसाइड किया, 4 5 को आप उठा के आगे रख दो। फाइन। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप k = 2 टाइम्स करो रोटेशन, या 27 बार करो, या फिर 52 टाइम्स करो, या फिर 102 टाइम्स करो, किसी भी टाइम करो, सब में आपको वही लिस्ट मिलने वाली है। समझ रहे हो। इन सब में सेम लिस्ट मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स में है, ये सब 5 के मल्टीपल्स में है, और +2 कर रहे हैं, 25 + 2, 50 + 2, 100 + 2। समझ रहे हो। तो k के मल्टीपल्स में जितने होंगे उसको हटाओ, है ना। तो ये मल्टीपल्स हटाने का तरीका क्या होता है, एक साथ, या तो आप डिवीजन मार दो, है ना। 27 है अगर आपकी k की वैल्यू,
तो आप इसको साइज से डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या बच जाएगा आपके पास, साइज से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास 5 बच जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 5 जो हमारे साइज इंटू 5 जो है वो तो हमारे वेस्ट रोटेशंस हो गए। अब बाकी इसमें जो बचा, मतलब आप इसको माइनस करोगे के में से, अब तो आपको मिलेगा दिस इज योर फाइनल रोटेशन। अब ये सेम चीज करने के लिए हम लोगों ने एक चीज बना रखी है विच इज मॉड्यूलो, कि भाई आप रिमाइंडर निकाल लो, इतना क्यों कर रहे हो। 27 मॉड्यूलो 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। भाई 5 5 के फैक्टर बन जाएंगे 5 बार, और मॉड्यूलो 2 बच जाएगा अपने पास, बिल्कुल सही। तो मॉड्यूलो निकाल लेंगे, ठीक है। मॉड्यूलो है तो हम उसका यूज करेंगे, हम ये सब क्यों करें। आप इस कैलकुलेशन से भी आंसर निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इफेक्टिव के निकालना है। इफेक्टिव के, इफेक्टिव के मतलब जो सच में इंपैक्ट कर रहा है, इफेक्टिव के। तो देखो के को मैंने बोला कि आप के मॉड्यूलो साइज होके आओ पहले, तो के मॉड्यूलो साइज होके आओ पहले, उसके बाद करेंगे कुछ। तो ये क्या कर देगा, ये कहेगा कि भाई अब मैं वो के बन चुका हूं जिससे कि आपके एरे को फर्क पड़ेगा, सॉरी जिससे कि आपके लिंक लिस्ट को फर्क पड़ेगा, है ना। तो देन हम बात करेंगे। अब मे बी आपको साइज 5 हो और आपको 25 टाइम्स रोटेट करना हो, तो फिर फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। 25 मॉडुलो 5 आपका 0 हो जाएगा, तो आपको वही लिस्ट मिलने वाली, तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो ना, फिर आइट्रेशंस क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। दूसरा एक एज केस क्या बन सकता है कि आपका हेड जो है वो ही नल दे दिया, भाई आपका हेड नल दे दिया, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 0 हो सकते हैं, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट आपको दी जा सकती है सिर्फ नल पकड़ा के, तो दिस कैन बी अ केस, है ना। तो एक एज केस आपका ये हो गया। तो चलो देखो, अगर आपका हेड जो है वो नल हो जाए तो बताओ आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है नल, बिल्कुल सही। अगर आपका हेड डॉट नेक्स्ट नल हो जाए, मतलब समझ रहे हो, मतलब सिर्फ एक ही नोड है आपके लिंक लिस्ट में, सिर्फ एक नोड है, तो आपको क्या रिटर्न करना है, वो एक नोड। भाई एक नोड को आप जितनी बार भी रोटेट कर लो रहेगा तो ये यही, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, आप देखो कंस्ट्रेंट, देखो कंस्ट्रेंट से आपको पता चलेगा, केस 0 भी हो सकता है, मतलब देयर कैन बी 0 नंबर ऑफ रोटेशंस। तो जैसे ही अगर आपको केस 0 मिलता है तो आप क्या करो, इसमें भी आप हेड को रिटर्न कर दो, ठीक है। अब आप अगर इन तीनों केस को मिला के देखोगे तो इस केस में हेड रिटर्न हो रहा है, इस केस में हेड रिटर्न हो रहा है, और इस केस में भी हेड ही रिटर्न हो रहा है, भाई हेड नली तो है, ठीक है। तो ये तीनों केस आपने हैंडल कर लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ एक बार, और हमने बिल्कुल सेम अप्रोच से कर रखा है इसको, तो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमने इस प्रॉब्लम में बिल्कुल पिछला वाला पैटर्न ही यूज किया है एक फिक्स्ड गैप क्रिएट करने का। तो देखो यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही किया है, जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पे आपके साथ कि यहाँ पे हेड जो है वो नल हो सकता है, हेड डॉट नेक्स्ट नल हो सकता है, के इक्वल टू 0 जो है आपका नल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न हेड कर देंगे। ये हमें कैसे पता चला, कंस्ट्रेंट को देख के पता चल जाता है। एक बार आपको एज केस के बारे में जरूर जरूर सोचना है, ठीक है। यार देखो अब आप ना पैटर्न सीख सकते हो, बट क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आते हैं, कुछ चीजें आती हैं, एज केसेस आते हैं, वो सब आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें सेम हो तो फिर तो क्वेश्चन ही सेम हो जाएगा ना, फिर तो कोई मतलब भी नहीं है ना। बट आई फील कि आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन मेरे को पता है कैसे सॉल्व होगा ये, बट छोटी मोटी चीजें आएंगी, छोटे मोटे चैलेंज आएंगे जो मैंने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, तो मैं इस बार भी सॉल्व कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पे साइज इक्वल टू 0 बना लिया, साइज तो देखो निकालना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको इफेक्टिव के मिल पाएगा, क्योंकि साइज नंबर ऑफ रोटेशंस के बाद ही आपकी लिस्ट जो है सेम बनती है। अब यहाँ मैंने पॉइंटर जो है वो हेड को पॉइंट कर लिया और फिर यहाँ पे साइज निकाल लिया, ठीक है। फिर स्लो और फास्ट को मैंने हेड को पॉइंट किया, इफेक्टिव के निकाला, के अगर 0 निकल जाता है यहाँ से तो भाई कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है हमें, रिटर्न कर दिया हेड को। अब इसके बाद हमने अपना गैप क्रिएट किया, मैंने क्या बोला था, के नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से k-1 तक चल रहा है, तो ये कितने टोटल हो गई, ये k आइट्रेशंस हो गई। तो फास्ट को हमने उतना आगे बढ़ा दिया, फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक स्लो और फास्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और फिर अब स्लो उसको पॉइंट कर रहा है और फिर फास्ट भी उसी को पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को फास्ट पॉइंट कर रहा है, स्लो जो है इसको पॉइंट कर रहा है।
तो स्लो का नेक्स्ट जो है वो बनने वाला हेड है, उसको मुझे स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर वेरिएबल में आंसर पॉइंटर बनाया है, यहाँ पे स्टोर करवा लिया स्लो के नेक्स्ट को, और फिर स्लो के नेक्स्ट को बना दिया नल, और फिर फास्ट के नेक्स्ट को बना दिया हेड। ठीक है भाई, रिटर्न कर दिया आंसर। फाइन। तो आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी, आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। फिक्स्ड गैप का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, गैप क्रिएट करने से आपके आंसर कैसे आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर्स। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एंड आई रियली वांट कि आप ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लो, और मतलब खुद से सॉल्व तो करो बट सेम पैटर्न का यूज करके। ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये चीज होती है कि इंग्लिश के प्रॉब्लम ना कुछ भी काम चला के भी सॉल्व हो जाते हैं, मतलब कहीं से कुछ निकाल लिया, कहीं से कुछ कर लिया और फिर बस सॉल्व कर दिया उसको। तो ये चीज आप बिल्कुल परफॉर्म मत करना। एक स्टैंडर्ड पैटर्न रखना चीजों को करने का, कि भाई आप उसी पैटर्न से करोगे। आप 10 प्रॉब्लम्स 10 तरीकों से करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, एक भी तरीका फिर काम में नहीं आएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, आपने 5 प्रॉब्लम किया और पांचों अलग अलग तरीके से किए, जबकि वो पांचों एक ही तरीके से होने वाले थे। तो ये जो एक तरीके से होने वाला था, दैट इज अ बेटर अप्रोच। ठीक है, कि आप उस एक तरीके को बहुत स्ट्रांग बना रहे हो। यू आर गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, हेड दिया हुआ है, एक इंटीजर के दिया हुआ है, रिटर्न द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ kth नोड फ्रॉम द बिगनिंग एंड द kth नोड फ्रॉम द एंड। ठीक है, लिस्ट इज वन इंडेक्स्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और ऑब्जर्व कराना चाहता हूं आपको, कि यहाँ पे आपको तीनों प्रॉब्लम्स में एक चीज कॉमन है भाई, एक वेरिएबल जरूर दिया होता है साइड में। हेड ऑफ लिंक लिस्ट तो दिया होता है, एक छोटा सा वेरिएबल जरूर दिया होता है। इसमें के दिया हुआ है, लास्ट वाले में के दिया था, उसके लास्ट वाले में एन दिया था, है ना। एक वेरिएबल जरूर दिया होता है और वो कोई नंबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रॉब्लम आए तो फिक्स्ड गैप के बारे में सोचना। ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, यहाँ पे मान लो के इक्वल टू 2 दे रखा है, तो भाई सेकेंड नोड शुरू से और सेकेंड नोड लास्ट से, और दोनों की वैल्यूज को कर दो स्वैप। ठीक है, ये काम आपको करना है। कैसे करोगे, 5 है तो ये आ गया आपका शुरू से फिफ्थ नोड, ये आ गया आपका लास्ट से फिफ्थ नोड, स्वैप कर दिया। 7 8 का बन गया 8 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। कंस्ट्रेंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज केसेस। द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज n। ओके, n की वैल्यू है 10 to the power 5 तक, कोई यहाँ से कुछ मिला नहीं। k जो है वो हमेशा n से छोटा ही रहेगा, k विल ऑलवेज लेस देन n। एंड यहाँ पे जो 0 से 100 तक हमें वैल्यूज रहेगी, कुछ नहीं मिला यहाँ पे भी हमें। ठीक है, तो k जो है वो n से छोटा रहेगा, मतलब इन द रेंज ही रह रहा है, तो ज्यादा इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना कुछ हैंडल करने की जरूरत है। तो फाइनली हमें क्या करना है, नॉर्मल सा एक केस सोचते हैं, एक मन में आया मेरे, देखो कैसे। 1 2 3 4। अब मान लो आपको बोल दे, एक तो होता है कि चलो हाफ हाफ हो गए और हाफ हाफ के रेंज में ही आ गया, समझ रहे हो, हाफ हाफ की रेंज में आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़े और नोट बनाए तो मैं 5 और यहाँ पे 6, कि भाई सेकंड सेकंड नोट, तो ये रहा सेकंड, ये रहा सेकंड, तो इनकी अपनी अपनी रेंज में ही आ गया। क्या हो अगर इंटरसेक्ट कर जाए, मैंने बोला भाई फोर्थ नोड फ्रॉम द लास्ट एंड फोर्थ नोड फ्रॉम द एंड। फोर्थ ये हो गया फ्रॉम स्टार्ट और फोर्थ ये हो गया फ्रॉम एंड, तभी कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्वैप ही करना है। ठीक है, और एक तो हमें चीज दे ही रखा है कि के जो है वो एन से हमेशा छोटा ही होगा, तो विद इन रेंज ही आएगा। ओके ओके, कोई भी यहाँ पे मुझे एज केस नहीं दिख रहा है अभी तो क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हमें अगर स्वैपिंग करनी है, के इक्वल टू 2 ही मान के चलते हैं, जब कोई एज केस है ही नहीं, तो वी वांट ये दोनों स्वैप हो जाए। ठीक है, तो एक पॉइंटर अगर मैं यहां लगा दूं, ऐसे ही सोचना, एक पॉइंटर यहां लगा दूं, तो क्या चाह रहे हैं, फाइनल स्टेट क्या होगी भाई, फाइनल स्टेट होगी 5 यहां आ जाए 2 यहां आ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा आपको, यार स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इंट सम टेम्पररी वेरिएबल इक्वल टू p1 डॉट वैल्यू, p1 की वैल्यू को स्टोर करवा लिया क्योंकि p1 की वैल्यू अब ओवर राइट होने वाली है। p1 डॉट वैल्यू इक्वल टू p2 डॉट वैल्यू। ठीक है, p1 की वैल्यू हमने ओवर राइट कर दी, बट हमने बचा के रखी है टेम्प के अंदर, और p2 को हमने दे दिया टेम्प। फाइन, बहुत सिंपल है भाई। बस यहाँ पे कंडीशन है कि आपके जो पॉइंटर्स हैं वो इनको पॉइंट कर रहे हो, वो आप कैसे करवाओगे। ठीक है, तो एक अप्रोच है, देखो अब इसमें तो
एक हमने देखा था जिसमें नल को पॉइंट कर रहा था, तो रुक जाओ। सेकंड देखा भाई, फास्ट जो है वो उसका नेक्स्ट जो है मतलब लास्ट नोड था ना हमारा। अब इसमें तो लास्ट नोड भी नहीं है, दो अलग अलग पॉइंटर्स हैं और दोनों कहीं भी आ सकते हैं। दोनों कहीं भी आ सकते हैं, 2 पे 5 पे मिडल में भी आ सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा इन दोनों पॉइंटर्स का एक स्पेशलिटी नहीं है कि हम इनको एक एक से दूसरे को ट्रैक कर पाए, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में एक अप्रोच बनती है कि पहले एक पॉइंटर को हैंडल कर लो, देन सेकंड पॉइंटर को हैंडल कर लो। कैसे करोगे बताता हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं, ठीक है ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मुझे थर्ड थर्ड वाले को करवाना है, ठीक है। तो मैंने फिर वही किया भाई, यहाँ पे मैंने अपना स्लो रखा, यहाँ पे मैंने रखा अपना फास्ट पॉइंटर, और फिर उसके बाद मैंने इसको मूव कराया, ठीक है। बट एक मिनट, स्लो और फास्ट रखने से पहले हमें कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, हमें के की वैल्यू दे रखी है कि के जो है वो एंड से के और शुरू से के। तो शुरू से के जाने में तो कोई इशू ही नहीं है, शुरू से के तो बहुत इजीली जा सकते हैं, के इक्वल टू 3 है ना। तो के माइनस 1 आइट्रेशन आगे जाना है, तो 1 2। अब ये सिंगल पॉइंटर है इसलिए मैं इसका नाम कुछ टी रख देता हूं, ठीक है। तो टी यहां पे गया, टी यहां पे गया, तो टी अब इसको पॉइंट कर रहा है। दिस इज वेरी सिंपल भाई, ये तो पॉइंट करा दिया। अब लास्ट से जो एन आ रहा है उसको पॉइंट कराना है, और यहां पे हमारा फिक्स्ड गैप काम आएगा, यहां पे काम आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो एक चीज और पकड़ो यहाँ पे, लास्ट से, है ना, लास्ट से आपको करवाना है। तो लास्ट से मान लो थर्ड है, लास्ट से थर्ड है, तो बीच में कितने आएंगे? वही मैंने पहले क्वेश्चन वाला अप्रोच, पहले क्वेश्चन वाला अप्रोच लगा दिया। भूल जाओ ना बिल्कुल। अब ये अलग केस मैंने ले लिया, मैंने कहा शुरू से जो करवा रहे हैं वो अलग है, ये तो मेरा पॉइंटर बैठा हुआ है, ये तो कर ही लेगा, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे इसको पॉइंट कराना है। अब ये अगेन शुरू से वाला प्रॉब्लम बन गया, रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, है ना। तो ये शुरू वाला ही प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से कर सकते हो। कैसे किया था हमने वहां पे? हमने वहां पे खोजा था, हमने बोला था भाई इसको मुझे पॉइंट कराना है कैसे भी। तो मान लो इसके आगे नल पॉइंट हो रहा है, नल ही होता है, ठीक है। तो जब मेरा स्लो इसको पॉइंट करेगा और जब फास्ट मेरा नल को पॉइंट कर रहा होगा, तब मैं बोलूंगा कि मेरा जो स्लो है वो जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है उसको पॉइंट कर रहा है। तो फास्ट नल मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 नोड्स का गैप है। सेम रिपीट कर रहा हूं वापस। तो कितनी आइट्रेशन? एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन, तीन आइट्रेशन। तीन आइट्रेशन मतलब के नंबर ऑफ आइट्रेशंस, तीन आइट्रेशंस मतलब के नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी है। बहुत सही है, बहुत सही। तो के नंबर ऑफ आइट्रेशन मुझे पहले सेकंड वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देना होगा। समझ गए? हमें मिल गया, हमने एनालाइज कर लिया। अब मैंने फास्ट को चलाया, कितने पॉइंटर्स? के नंबर ऑफ आइट्रेशंस मुझे चलाने हैं, ठीक है। अब वी ऑलरेडी नो कि केथ पे तो ये टेम्पररी वाला हमारा बैठा ही हुआ है, टी वाला पॉइंटर तो केथ को पॉइंट कर ही रहा है ना। समझ रहे हो? तो ये एक आइट्रेशन दो आइट्रेशन करके गया है, तो इसका नेक्स्ट को ही तो हमें फाइनली पॉइंट कराना है। तो हम आइट्रेशन नहीं चलाएंगे इस बार, इस बार हम आइट्रेशन नहीं चलाएंगे के नंबर ऑफ टाइम्स। हम डायरेक्टली कह देंगे कि भाई फास्ट जो है वो टी डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर लो, ठीक है। बिल्कुल सही। और देखो वही डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब एक एक करके चलाओ, यहाँ पे स्लो आ जाएगा, यहाँ पे फास्ट आ जाएगा। और हाँ, आप उस अप्रोच से भी कर सकते थे, आपको जरूरी नहीं एनालाइज करना ही था, उसके बिना भी आंसर आएगा। बट आपने कर लिया तो बहुत अच्छा। यहाँ पे स्लो आ जाएगा, फिर यहाँ पे फास्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्लो आ जाएगा, फिर फास्ट नल हो जाएगा। जैसे ही फास्ट नल हुआ, स्लो किसको पॉइंट कर रहा है? जिसकी हमें जरूरत थी। और फिर मैं टी को एस के साथ स्वैप कर दूंगा। स्वैप कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स बता रखे हैं, ठीक है। हम ऐसे स्वैप कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये प्रॉब्लम कर लिया। अब यहाँ पे फास्ट जो है वो हेड को पॉइंट करा दिया, ठीक है। ठीक है, हमने कोई टेम्पररी वेरिएबल नहीं बनाया और हमने फास्ट को ही चला दिया पहले, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 1 से के तक चलाया, फास्ट अब उसको पॉइंट कर रहा है जिसकी हमें जरूरत थी, विच इज आर नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, विच इज केथ नोड फ्रॉम स्टार्ट।
तो टारगेट 1 तो हमने इसको दे दिया कि भाई ये तो हमारा पहला टारगेट हो गया। अब फास्ट को हम, अब मैंने क्या बोला था, टी के नेक्स्ट को फास्ट पॉइंट कराना है। तो टी का नेक्स्ट, तो टी तो इटसेल्फ फास्ट है, तो फास्ट का नेक्स्ट, है ना, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद स्लो हेड को पॉइंट कर रहा है, एक एक स्टेप दोनों आगे बढ़ेंगे जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता। सेम स्ट्रेटेजी, सेम अप्रोच मैंने सारे तीनों प्रॉब्लम्स में लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्प जो है मैंने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी, सिंपल, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया हेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और हमने इस पैटर्न को भी सीख लिया कि हमें कब यहाँ पे लगाना चाहिए ये पैटर्न, और इस पैटर्न से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपने 2 पॉइंटर्स की सीरीज में बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।